नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी रचनात्मक लेखन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सूचना लेखन। विद्यार्थियों, सूचना लेखन हिंदी क्लास 10th के कोर्स ए और कोर्स बी दोनों में आता है और सूचना लेखन जो है वो एक रचनात्मक गतिविधि है। तो हम सूचना लेखन के बारे में लिखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये सूचना होती क्या है। सूचना अंग्रेजी में आप इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगर हम किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए एक सूचना लेखन का एक प्रारूप होता है। उस प्रारूप के अंतर्गत हम पूरी सूचना तैयार करते हैं और इस सूचना को नोटिस बोर्ड के माध्यम से, दीवारों पर पर्चों के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचा देते हैं और बहुत सारे लोगों को कम समय में ज्यादा सूचना प्राप्त हो जाती है। सूचना लेखन के लिए एक फॉर्मेट है, एक प्रारूप है। उस प्रारूप का पालन करना बहुत अनिवार्य है। क्लास 10th के बोर्ड में सूचना लेखन का जो प्रश्न होता है वो 4 अंक का होता है, इसीलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। एक छोटी सी गलती आपका 1 अंक, आधा अंक कटवा ही देगी। तो इसलिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सूचना लेखन पूरी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उस प्रश्न के माध्यम से मैं एक पूरी सूचना आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगा। बिल्कुल उसी तरीके से आपको सूचना तैयार करनी है अपने एग्जाम में और मैं पूरी गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूँ कि आपको 4 में से 4 ही अंक प्राप्त होंगे। हिंदी कोर्स ए में सूचना लेखन 9th क्लास में आता है और कोर्स बी में क्लास 10th में आता है। तो बड़े ही ध्यान से सूचना लेखन को समझिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है, आप अपने विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव यशवंत है। विद्यालय में होने वाली कविता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रण हेतु सूचना तैयार कीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। यहाँ एक तरफ मैं सूचना के सारे नियम लिखूंगा। ये नियम, मैं जितने भी नियम लिखूं ना, आप है ना नोट कर लीजिएगा इनको नियमों को। तो इन नियमों को फॉलो करते हुए आप सूचना लिखेंगे तो गारंटी से आपको पूरे अंक मिलेंगे। अंक आपके एग्जामिनर काट ही नहीं पाएंगे। इन नियमों के अनुसार ही आप सूचना को तैयार कीजिएगा। तो क्या क्या नाम है, उन नियमों को हम यहाँ बोर्ड के दूसरी ओर जो है अप्लाई करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रश्न को पढ़ लिया है। प्रश्न में हमें पता चल रहा है कि हम एक विद्यालय की ओर से सूचना को लिख रहे हैं और हम उस विद्यालय की जो सांस्कृतिक विभाग जो है, उस सांस्कृतिक विभाग के सचिव हैं आप, ठीक है। और आपका नाम यशवंत है ना। और लिखना क्या है? कविता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों के लिए एक आमंत्रण लिखना है, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया? अब कैसे करेंगे सूचना तैयार? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहला नियम तो ये है, सबसे पहला नियम क्या है? आपको एक बॉक्स बनाना है। सूचना हमेशा बॉक्स में तैयार की जाती है। तो सबसे पहले आप अपने जो शीट है, आपको जो शीट मिली है वहां से, बोर्ड से, उस पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आपके पास वहां पर स्केल रहेगा, तो स्केल से आप आसानी से एक सुंदर सा बॉक्स तैयार कर लेंगे और उस बॉक्स के अंदर ही सारी की सारी चीजें करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? पहला तो हमने बॉक्स बना दिया। अब क्या करना है? अब जिस संस्था की ओर से सूचना जारी की जाती है उस संस्था का नाम व पता लिखा जाता है। जैसे ये जो सूचना है, ये वाली सूचना जारी की जा रही है एक विद्यालय की ओर से, तो विद्यालय का नाम और पता लिखा जाएगा। आमतौर से प्रश्नों में विद्यालय का नाम और पता दिया जाता है। तो जो भी विद्यालय का नाम दिया जाएगा वहां पर उस विद्यालय के नाम को आप यहां सबसे पहले ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अगर विद्यालय का नाम नहीं दिया गया है तो फिर आप आबासा विद्यालय नई दिल्ली लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर सूचना किसी ऑर्गेनाइजेशन के ओर से है, किसी संस्था की ओर से है, तो उस संस्था का नाम लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि संस्था का नाम होता लक्ष्मीबाई सेवा समिति की ओर से हमें सूचना देनी है, तो हम ऊपर लिखते लक्ष्मीबाई सेवा समिति, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या हो गया? दूसरा नियम हो गया संस्था का नाम।
छात्रों मैं आपको है ना पूरा सूचना लेखन बड़े ही कायदे से बता रहा हूं, तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो। ठीक है, आपने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 10th का पूरा सिलेबस आपको इस पे मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको कंपटीशन स्तर की भी हिंदी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। तो दूसरा मैंने आपको क्या बताया, संस्था का नाम। यहाँ पर संस्था क्या है, विद्यालय है। विद्यालय का नाम नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हम आवासा विद्यालय या काखा गा विद्यालय लिख देंगे। ठीक है, और पता लिख देंगे जो भी एक काल्पनिक। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे आवासा विद्यालय दिल्ली। ठीक है, नाम हो गया, पता हो गया। ठीक है, इतना लिखने के बाद में लिखा जाता है सूचना का, जो सूचना है क्या। देखिए, वैसे तो सूचना का टॉपिक लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु खो गई है किसी की, तो एक अगर विशिष्ट प्रकार की सूचना है ना, तो उस विशिष्ट प्रकार की सूचना यानी कि एक अलग प्रकार की सूचना का हम नाम लिख देते हैं। जैसे लापता की सूचना, गुमशुदा की सूचना, खोया पाया की सूचना इत्यादि। ये एक सामान्य सूचना है, तो हम सिर्फ सूचना शब्द लिख देंगे बिल्कुल बीच में। तो तीसरा नियम क्या हो गया, तीसरा नियम हो गया हमें सूचना, देखें सूचना शब्द लिखना है सिर्फ। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, सिर्फ सूचना शब्द लिखना होता है। अगर कोई विशिष्ट प्रकार की सूचना है तो फिर हम वो लिख देंगे लापता की सूचना, गुमशुदा की सूचना, खोया पाया की सूचना, इस प्रकार से। ठीक है, सूचना हमने लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, सूचना शब्द लिखने के बाद अगला नियम क्या है कि हम किस दिन इस सूचना को जारी कर रहे हैं, वो वाली हमको डेट लिखनी होती है। ठीक है, तो चौथा नियम है दिनांक। हम सूचना का दिनांक लिखेंगे। दिनांक आप जैसे जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो शीट पे बाईं ओर दिनांक लिखेंगे, सूचना के ठीक नीचे यहां पर। ठीक है, तो कोई भी काल्पनिक दिनांक में अभी फिलहाल लिख रहा हूं 20 जनवरी 2024। ठीक है, आप 20/1/2024 भी लिख सकते हैं। सूचना किसी भी डेट किसी भी रूप में लिख दें, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद विषय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक फॉर्मल लेटर था ना, औपचारिक पत्र, बिल्कुल औपचारिक पत्र की तरह होती है सूचना। फर्क इतना है कि पत्र थोड़ा विस्तृत होता है, ये थोड़ी सी संक्षेप में होती है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, विषय। ठीक है, इसके ठीक नीचे हमें विषय लिखना है। ठीक है, तो पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम हो गया विषय। विषय हम यहां पर डालेंगे। विषय क्या है, देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता में आमंत्रण है। ठीक है, तो बहुत विस्तार से विषय नहीं लिखा जाता, जहां पर बहुत ही संक्षेप में 2-3 शब्दों में ही विषय को लिख दिया जाता है। तो विषय मैंने लिख दिया कविता प्रतियोगिता। ठीक है, बस इतना ही, बहुत ज्यादा विस्तार से विषय को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, विराम मैंने यहां लगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हमारी पूरी विषय वस्तु है इस सूचना की, वो हम इसमें लिख देंगे। लेकिन विद्यार्थी एक बात ध्यान रखिए, वैसे तो सूचना के प्रश्न में ही हमें बता दिया जाता है कि इस सूचना में कितने शब्दों में लिखें, लेकिन इस प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए, बोर्ड का एक नियम है, सीबीएसई ने इस बार ये नियम निकाला है कि जितने भी अंकों का प्रश्न होगा उसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना आंसर आएगा आपको उतने शब्दों में सूचना लिखनी होगी, मतलब उतने शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा, चाहे वो सूचना लेखन हो, अनुच्छेद लेखन हो, पत्र लेखन हो, या फिर कोई प्रश्न हो, सामान्य प्रश्न उत्तर जो हो। जितने अंकों का प्रश्न दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, जितना आंसर आएगा उतने शब्दों में आपको अपना उत्तर लिखना है। ये सीबीएसई बोर्ड ने इस बार ये नियम लागू किया है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब या तो यहां पर लिख रहा होता कि साहब 25 से 30 शब्दों में सूचना लिखिए या 50 से 60 शब्दों में सूचना लिखिए, तो हम उस हिसाब से लिखते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, यही आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 × 20 80 वर्ड, तो हमें लगभग 80 शब्दों में
अब 80 शब्दों में 5-10 कम रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगभग 80 शब्दों में हमको ये लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम इसकी पूरी विषय वस्तु को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा विषय वस्तु क्योंकि विद्यार्थियों के लिए है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सभी विद्यार्थियों को, अच्छा मैं संक्षेप में लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप जब भी आंसर देंगे तो शब्द सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि स्पेस कम है, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसीलिए शब्द सीमा का आप पालन जरूर करना। हो सकता है कि मैं पालन ना करूं यहाँ पे, क्योंकि मैं केवल आपको एक एग्जाम्पल दे। सभी विद्यार्थियों को तो ये आप विषय वस्तु मैंने संक्षेप में लिख दी है, आप इसको विस्तार से लिखेंगे। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में दिनांक 1 फरवरी 2024 को एक कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जो भी छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहे वह अपने कक्षाध्यापक को अपना नाम लिखवा दे। प्रतियोगिता में नामांकन की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2024 है। ठीक है, तो हमारा छठवां नियम क्या हो गया? विषय वस्तु। ठीक है, जो भी आपका इस सब्जेक्ट मैटर है ये पूरी। अभी देखिए ये जो मैंने लिखा है ये पूरा अजय सूचना जो लेखन है ये लगभग 60 शब्दों में हो सकता है। ठीक है, 50-60 शब्दों में लिख दिया है। आप इसको और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्पेस के हिसाब से मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। इसमें आप ये भी बढ़ा सकते हैं कि जो भी विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहे वो अपनी रचनाएं मौलिक लेकर आए, किसी कवि की लिखी हुई रचना न लाए बल्कि स्वयं कविता को लिखे और उसके बाद पहले उसको हिंदी के अध्यापक को दिखा दें। यदि वह इसे पास करेंगे तो ही आपको प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। ऐसी 2-3 चीजें और लिख देंगे तो शब्द सीमा आपकी पूरी हो जाएगी। शब्द सीमा का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो छठवां नियम था विषय वस्तु, और विषय वस्तु के बाद अंतिम और आखिरी नियम क्या है? वो है नाम, पद व हस्ताक्षर। ठीक है, सूचना लिखने वाले का नाम लिखा जाता है, पद लिखा जाता है और हस्ताक्षर सूचना लिखने वाले को करने। ठीक है, तो वो हम यहां पर लिखते हैं। देखिए, तो जैसे यहां पर नाम क्या दिया गया है? यशवंत, तो हमने यहां पर लिख दिया यशवंत। यहां बिल्कुल नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है ना, यशवंत। और क्या है पद इसका? क्या है यशवंत का? सचिव, सांस्कृतिक सचिव, सांस्कृतिक सचिव। ठीक है, ये हो गया। अब ये पूरी सूचना तैयार है। तो सूचना लेखन के लिए हमको बिल्कुल इसी फॉर्मेट यानी कि इसी प्रारूप का इस्तेमाल करना होता है। हम इसी प्रारूप से पूरी सूचना लिख देंगे और यही नियम है सूचना लेखन के। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा नियम नहीं है। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये नियम आप जरूर ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिए कि वैसे एक भी चीज अगर आपने छोड़ दी ना तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, पहले बॉक्स संस्था का नाम, सूचना लिखे, सूचना शब्द लिखना है आपको, दिनांक लिखनी है, विषय लिखना है, विषय वस्तु, और फिर उसके बाद नाम, पद व हस्ताक्षर। ठीक है, यहां मैंने कॉमा लगा दिया है। ठीक है, अच्छा कुछ और नियम भी है सूचना लेखन के जो आपको ध्यान रखने हैं सूचना लिखते समय। क्या क्या नियम है? देखिए, सूचना लेखन जो है वो हमेशा औपचारिक शैली में किया जाता है। दूसरी बात, सूचना बहुत ही संक्षिप्त, सरल और सटीक होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। किसी बात को आप बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि सूचना का प्रारूप औपचारिक पत्र की तरह होता है परंतु इसका आकार अपेक्षाकृत कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि है ये बिल्कुल औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, लेकिन थोड़ी सी औपचारिकता इसकी अलग है और ये संक्षेप में है। वो थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है सूचना लेखन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि पाठ्यक्रम में सूचना लेखन जो शब्द है हमें शब्द सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही
अगला पॉइंट ये है कि हमें अनावश्यक तथ्य सूचना लेखन में नहीं लिखने चाहिए। ठीक है। अगला बिंदु है कि सूचना में विषय संबंधित महत्वपूर्ण विवरण, यह जैसे दिनांक, समय, स्थान, उद्देश्य, अवधि, पात्रता का बिल्कुल यथोचित उल्लेख करना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? वाक्य सरल व छोटे होने चाहिए। आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बहुत साफ राइटिंग आपकी होगी तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देंगे। मात्राओं में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वर्तनी आपकी पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजों का आप पालन करेंगे तो सूचना लेखन में आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सूचना लेखन का मैंने एक पूरा बता दिया है। अच्छा, सूचना है ना, सिर्फ यही विद्यालय की सूचनाएं और नहीं होती हैं। आप अपनी बुक को एक बार खोल के देखेंगे, सूचनाएं अनेक प्रकार की हैं। नियम यही है, चाहे कोई सी भी सूचना हो, नियम यही है। चाहे वो विद्यालय की ओर से दी गई सूचना जैसे ये है, या विद्यालय की ओर से बच्चों को ग्रीष्म अवकाश, शरदकालीन अवकाश की सूचना दी जा रही हो, तब भी इस तरीके से लिखेंगे। अगर किसी संस्था के द्वारा कोई सूचना दी जा रही है तब भी यही फॉर्मेट रहेगा। अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर किसी प्रकार की सूचना दी जा रही है सार्वजनिक रूप से, तो भी फॉर्मेट यही रहेगा, प्रारूप यही रहेगा। ठीक है। तो आप अपने बुक के अंदर से चाहे तो आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए कोई, या फिर आप अपनी व्याकरण की पुस्तक को देख लीजिए। उसमें मौजूद करीब 4 से 5 सूचनाओं को, अलग अलग प्रकार की 4-5 सूचनाओं को एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है। और उसके बाद कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई समस्या हो, तो वो आप मुझे कॉल करके या फिर मैसेज बॉक्स में प्रश्न पर डाल सकते हैं। मैं आपको आपके प्रश्नों का मैसेज बॉक्स में उत्तर दे। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।